क्या पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली शख्स जनरल असीम मुनीर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या रावलपिंडी का सुल्तान अब अपने ही देश के एक हिस्से में युद्ध अपराधी घोषित हो चुका है? खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि बलूचिस्तान रिपब्लिक के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ने असीम मुनीर को वॉर क्राइम यानी कि युद्ध अपराधों का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसे में क्या बलूचिस्तान में ही असीम मुनीर के लिए फांसी का फंदा तैयार होगा? केस नंबर RBT 02/2026, तारीख 20 फरवरी 2026। बलूचिस्तान रिपब्लिक ट्रिब्यूनल का फैसला, मुनीर के लिए फांसी का फंदा तैयार। तारीख 20 फरवरी 2026। एक ऐसा फैसला जिसने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच चल रहे लंबे संघर्ष को नई दिशा दे दी। बलूचिस्तान रिपब्लिक के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बलूचिस्तान में कथित युद्ध अपराधों के लिए दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ट्रिब्यूनल के चीफ जस्टिस अब्दुल करीम बलूच ने फुल बेंच की ओर से एकमत फैसला सुनाया। आदेश में कहा गया कि 2 साल तक चली विस्तृत जांच, सबूतों, कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी आसिम मुनीर को दोषी पाया गया है। ट्रिब्यूनल का दावा है कि इसे बलूचिस्तान गणराज्य के संविधान के आर्टिकल 1, 4, 7 और 48 के तहत गठित किया गया था और इसे युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और प्राकृतिक संसाधनों के कथित शोषण जैसे मामलों पर अधिकार प्राप्त है। बलूचिस्तान रिपब्लिक के सुप्रीम ट्रिब्यूनल का यह कहना है कि 2 साल तक चली जांच पड़ताल, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर ही इस तरह का फैसला दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान या मुनीर की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। चार्जशीट के मुताबिक बलूचिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन, भारी हथियारों की तैनाती और नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। प्रोसिक्यूशन की पेश की गई 20 पन्नों की चार्जशीट में आसिम मुनीर पर कई गंभीर आरोप हैं। पहला आरोप बलूचिस्तान के संप्रभु क्षेत्र में व्यवस्थित सैन्य घुसपैठ की गई। समुद्री तट और मुख्य भूमि पर बना बिना अनुमति सैन्य अड्डों की स्थापना का जिक्र भी आरोप पत्र में शामिल है। भारी हथियारों, जिनमें टैंक, लंबी दूरी की मिसाइलें और आर्टिलरी शामिल है, इनकी तैनाती के आरोप हैं। स्थानीय आबादी की सहमति के बिना प्रशासनिक और सैन्य ढांचे का विस्तार, प्राकृतिक संसाधनों के कथित गैर कानूनी उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन के आरोप भी चार्जशीट में शामिल है। मामले की सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल का कहना है कि इन कार्रवाइयों से आम नागरिकों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति और गरिमा प्रभावित हुई। इसीलिए आरोपी को अधिकतम सजा देना न्याय के हित में जरूरी था और इसी आधार पर मुनीर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बलूचिस्तान की हालात बहुत खराब हैं। बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन जो है बहुत जोरों से चले हुए हैं और काफी यूथ को गायब किया गया है। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और सच्चाई है बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन होनी, और इसको मद्देनजर रखते हुए जो अभी सुप्रीम ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान ने हुक्म पास किया है कि जो आसिम मुनीर हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनके अगेंस्ट एक उम्र कैद की सजा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस ट्रिब्यूनल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? बलूचिस्तान फिलहाल पाकिस्तान का प्रांत है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता नहीं देता। ऐसे में इस फैसले का कानूनी और कूटनीतिक भविष्य अनिश्चित है। उन्होंने जो बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं, बलूचिस्तान ने जरूरत से ज्यादा वहाँ फौज लगा रखी है, लोगों का अपहरण किया गया है, काफी यूथ गायब है और इसके लिए उनको सजाएं दी है कि उम्र कैद की। तो ये सच्चाई है कि क्या ये ऑर्डर जो है वैलिड है या नहीं वैलिड। इसके अंदर 2 बातें हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बलूचिस्तान का जो सुप्रीम ट्रिब्यूनल है उसको मान्यता दी हुई है, तो इसका जो भी ऑर्डर है वो मान्यता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक और सुरक्षा प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस फैसले से पाकिस्तान और बलोच संबंध में और दरार आ जाएगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इस क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा स्थिति बहुत संवेदनशील है। मानवाधिकार संगठनों ने पहले भी बलूचिस्तान में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जताई। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। पाकिस्तानी सरकार और मुनीर सेना लगातार ये कहती रही है कि बलूचिस्तान में चल रहे सैन्य अभियान आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा के खिलाफ है। इस फैसले पर अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस ट्रिब्यूनल के पास वैध अधिकार क्षेत्र है?
तो क्या ये फैसला महज एक राजनीतिक संदेश है या आने वाले समय में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन सकता है? फिलहाल निगाहें इस पर हैं कि पाकिस्तान सरकार, मुनीर और वैश्विक शक्तियां इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। बलूचिस्तान दशकों से राजनीतिक असंतोष और अलगाववादी आंदोलनों का केंद्र रहा है। बलूच संगठनों ने समय समय पर स्वतंत्रता की मांग उठाई है, लेकिन मुनीर की सेना और शहबाज सरकार इन आंदोलनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कुचलने का काम करती रही है। फिलहाल ये देखना अहम होगा कि इस फैसले के बाद क्या कूटनीतिक या कानूनी कदम उठाए जाते हैं और क्या इस मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।